ॐ प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयम् यत्स्वप्नजागरसुषुप्तमवेत्ति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणाम् मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निवज्ञानम् बिना मोक्षो न सिद्ध्यति। हरिओम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू क्लब हाउस, जूम, यूट्यूब लाइव। आज 6 जनवरी मंगलवार सुबह 7:01 हुए। आप सबका स्वागत है हमारे रोज के इस हरि चर्चा पे। रोज का सत्संग सत्य का संग है। सत्संगत्वे निस्संगत्व, निस्संगत्वे निर्मोहत्व, निर्मोहत्वे निश्चल तत्व, निश्चल तत्व जीवन मुक्ति। सत्संग से ही जीवन मुक्त है। सत्य का संग मीन्स बी ट्रू टू योर सेल्फ। अपने आप से ऑनेस्ट रहिए, किसी और की बात नहीं है। बी ट्रू टू योर ओन सेल्फ। और वो ऑनेस्टी इज द ओनली पॉलिसी। Honesty is not the best policy. Honesty is the only policy. So let's start today's session. Anybody have any question? Feel free to ask. Clubhouse में, Zoom में, YouTube में, जो भी मेथड आपको लगता है सही, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक क्वेश्चन आया है, एक मिनट। क्वेश्चन आया है, एक मिनट। ओके, जो अभी आया, मैं व्हाट्सएप वाला क्वेश्चन मैं बाद में ले लेता हूँ। पहले जो अभी लाइव क्वेश्चन आया वो ले लेता हूँ। प्लीज, हरिओम गुरुजी, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन पंचम वेदा? भगवत गीता को पंचम वेदा माना जाता है। 4 वेद है हमारे पास, अथर्ववेद, साम, यजुर्वेद, ये 4 वेद है। लेकिन गीता जी को पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। तो गीता जी पे तो हम सारा दिन चर्चा ही करते हैं। सो पंचम वेद को, गीता जी का दूसरा नाम पंचम वेद है। उपनिषदों का सार है। कई लोग कहते हैं वेदों का सार है। वेदों का सार नहीं है गीता जी, उपनिषद का सार है। वेद 4 पार्ट्स में बटे हुए हैं। चारों वेद 4-4 पार्ट्स हैं। अरण्यका, कर्मकांड, मंत्र, ब्राह्मणास जो भी कहते हैं। एंड जो लास्ट पोर्शन है वेदों का, वो है उपनिषद। इसलिए वेदांत भी नाम पड़ा उस उपनिषद का, क्योंकि वेद 4 हैं। चारों वेदों के आखिरी पोर्शन में वो आता है। उपनिषद है तो इसका नाम पड़ गया वेदांत। वेदांत में वेदों की फिलॉसफी है। पहले 3 पोर्शंस में कर्म कांडा है, रिचुअल्स है, मंत्रास है। जो स्पिरिचुअल, जो फिलॉसफी है, दर्शन है वेदों का, वो सबसे आखिरी में आपको मिलता है। और वो आखिरी में जो दर्शन है वो अद्वैत वेदांत का है।
अद्वैत वेदांत का मतलब मैं और मेरे प्रभु में कोई भेद नहीं है। गीता जी को ने उस समय वेदों के उपनिषदों को समराइज किया, और जैसे तुलसीदास जी ने शैवाइट्स और वैष्णवाइट को इकट्ठा कर दिया, इसी तरह से कृष्ण जी के गीता जी के ज्ञान में जो 6 स्कूल ऑफ थॉट्स थे, हिंदू धर्म में 6 स्कूल हैं, आस्तिक स्कूल कहते हैं। वेदांत है, न्याय है, मीमांसा है, पतंजलि योग सूत्र है, सांख्य है। ये 6 स्कूल्स हैं। इन 6 स्कूलों को उन्होंने समराइज किया है श्रीमद् भगवद गीता में, पंचम वेद भी कहते हैं। क्योंकि ये 6 स्कूल आपस में आर्ग्यू करने लग गए, तो कृष्ण जी ने इनको एक हित में ले लिया। जैसे शिव और विष्णु भक्तों में आपस में जब नहीं बनती थी, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोनों को एक साथ जोड़ा था। तो ये संतों की महिमा है। वो आते हैं संसार में यदा यदा धर्मस्य, संत महापुरुष इस संसार में आते हैं, और जो पुरानी सड़ी गली परंपराएं हैं, जो अहंकार है, जो ईगो है, उसको तोड़ के एक नया सिस्टम क्रिएट करते हैं। वो सिस्टम में भी कुछ सालों बाद दरारें आनी शुरू हो जाती, तो फिर नए कोई संत महापुरुष आते हैं और वो दरारों को तोड़ भरते हैं। इस देश की महिमा है भारत की कि यहाँ पे पीरियोडिकली संत महापुरुष आते हैं और इस देश को अध्यात्म की रोशनी से दोबारा जगा देते हैं। वो वेद व्यास से लेके रामतीर्थ तक, शंकराचार्य, विवेकानंद, रमना महर्षि से लेके गैलेक्सी ऑफ सेंट्स एंड सेजेस आए हैं इस देश में, और आके हमें धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, वो धर्म की संस्थापना करते। एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? फील फ्री टू आस्क। ये क्वेश्चन पूछा है किसी ने कि किताबी बात ज्ञान को आपने कहा था वो जरूरी है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन फर्दर? मैं हमेशा कहता हूं, लोग अक्सर ये सोचते हैं अरे ये तो बुकिश नॉलेज है, ये तो बुकिश नॉलेज है। अरे हर नॉलेज बुक से शुरू होती है, कोई खराबी क्या है बुकिश नॉलेज में? आपने अर्थमेटिक्स कैसे सीखी, आपने लैंग्वेज कैसे सीखी, आपने इंजीनियरिंग कैसे सीखी, मेडिसिन कैसे सीखा? बुक्स से तो सीखा। तो शास्त्रों को इतना तिरस्कार क्यों करना? तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज नैन देखी। आई डोंट डिनाई द वैल्यू ऑफ योर पर्सनल एक्सपीरियंस, लेकिन वो पर्सनल एक्सपीरियंस आया कहां से? आप शास्त्र से पढ़ के तो आया। कई स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, ओ आई डोंट टीच एनी स्क्रिप्चर्स, आई हैव नॉट स्टडीड एनी स्क्रिप्चर। मैं मेंशन नहीं करूंगा यहाँ नाम, यदि आपको नाम सुनना है तो मेरे पास गीता एकेडमी आना पड़ेगा, जो ऐसे बहुत बड़े संत हैं भारत के, कहते हैं आई डोंट हैव एनी बुकिश नॉलेज, आई हैव नॉट स्टडी एनी स्क्रिप्चर्स, माय एक्सपीरियंस इज माय एक्सपीरियंस। सो लोगों को ऐसे शो करना कि यदि आपने शास्त्र पढ़े हैं तो आप पेंडु, आप
आप बुकिश नॉलेज है। जी नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं आप किसी आश्रम में जाइए, किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, मंदिर जाइए, आप पूछिए आप क्या पढ़ाते हो यहाँ पे, क्या बुक, कौन सी बुक पढ़ाई जाती है। नहीं सत्संग होता है, अच्छा सत्संग में कौन सी किताब पढ़ाते हो। नहीं गुरुजी प्रवचन देते हैं, अच्छा प्रवचन तो देते हैं, किस टॉपिक, नहीं कभी गुस्क्रोध पे, भय पे, सब पे बोलते हैं। भजन बड़े अच्छे होते हैं, आरती बड़ी अच्छी होती है रोज। भगवान जी कहते हैं जब भी तू कंफ्यूज्ड हो, करूं या ना करूं, तेरे पास यदि कोई भवसागर को तरने वाली संजीवनी है तो वह शास्त्र है। शास्त्रम प्रमाणम अस्ति, शास्त्र ही प्रमाण है। सो आप लोग मुझे ये कह देना अरे ये तो बुकिश नॉलेज है, ये निरादर है शास्त्रों का। शास्त्र पढ़ाते नहीं हो, शास्त्र पढ़ते नहीं हो, और जनरलाइजेशन पे लेक्चर दे देते हो और कहते हो ज्ञानी है। इसलिए गीता एकेडमी में हमारी एम्फोसिस है शास्त्र। आप कभी हमारे पब्लिक लेक्चर में आइए, कौन से पब्लिक लेक्चर में पेन पेपर दिया जाता है। वी गिव देम एवरीबॉडी हु कम्स, सबको पैड और पेन देते हैं ताकि जो बोला उसको लिखो। सिर्फ खाली आके बैठ के सुन के चले गए नहीं, शास्त्र पढ़ो, एक एक श्लोक परत दर परत खोलो। मैं हमेशा कहता हूं अपने बच्चे को स्कूल में भेज रहे हो, बहुत अच्छा स्कूल है, म्यूजिक भी बहुत अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा स्विमिंग पूल भी है, आर्ट्स सेक्शन भी बहुत अच्छा है, टीचर्स भी बड़े अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लेकिन पढ़ाई नहीं होती। विल यू सेंड योर चिल्ड्रन टू दैट स्कूल? भेजोगे अपने बच्चे को स्कूल में जहां बहुत बढ़िया स्कूल है लेकिन पढ़ाते नहीं है, कोई किताबें नहीं पढ़ाते, ओपन स्कूल है, पढ़ लो ना। इसलिए शास्त्र पढ़ने बहुत जरूरी है। इसलिए जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में शास्त्र पे चर्चा नहीं होती, वो आई विल नॉट गो टू दैट स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी क्यों इतनी पॉपुलर है? क्योंकि दे स्टिक टू द स्क्रिप्चर, चाहे वो जैसा मर्जी स्क्रिप्चर हो। दे 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 आर डाई हार्ट फॉलोअर ऑफ द स्क्रिप्चर। प्लीज समझिए मैं क्या कह रहा हूं। उनके पास हाथ में किताब है, वो कुरान है या बाइबल है, जो भी है, दे उसके उसके अक्षर अक्षर को वो सत्य मानते हैं। हमारे शास्त्रों को तो हम नाम भी नहीं जानते। ज्यादातर हिंदुओं को पता भी नहीं है फर्क क्या है भागवतम में और भगवत गीता में। उपनिषद को तो भूल जाइए। सबसे पहले मैंने शब्द वेदांत स्विट्जरलैंड जिनेवा में चर्च में सुना था। जिनेवा में एक चर्च है, चर्च ऑफ लिविंग सेवियर, वहां पे मैं जाता था। सबसे पहले मैंने वेदांत शब्द वहां सुना था। क्यों? किसी ने बताया ही नहीं, घरों में भी नहीं था। तो शास्त्र बहुत जरूरी है। एंड आई नो आई बीन विद दोस पीपल, उनके बैग में हमेशा बाइबल होती, एब्रिज्ड वर्जन ऑफ बाइबल सबके बैग में होती है, जो बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस होते हैं। एंड एनीथिंग यू से उनका रेफरेंस बाइबल होता है।
In Acts 7:1-4, they will always quote. In Matthew chapter 1:7-44, yeah, in John, in Genesis, in Revelation, वो हमेशा in Proverbs वो बाइबल के चैप्टर और वर्सेस कोट करते हैं। इसलिए हमारे पास तो बहुत न्यूक्लियर बॉम्ब है भगवत गीता। 700 श्लोक है, ज्यादा बड़ा ग्रंथ भी नहीं है गीता जी। 700 श्लोक है, उसमें भगवान जी के जो श्लोक हैं लगभग 550-600 के करीब है, 550 एग्जैक्ट। सो उसमें से भी हम लगभग मेमोराइज भी कर लो 50-60 श्लोक, यू कैन बी ए ग्रेट ओरेटर, आप अच्छे वक्ता बन सकते हो। हम सब लोग शास्त्र को पढ़ें, क्योंकि व्यक्ति की इंटरप्रिटेशन चेंज होती रह सकती है, लेकिन स्क्रिप्चर जो है उसे अक्षर कहा गया है हमारे यहां। अक्षरा मीन्स अक्षरा मीन्स जिसका नाश नहीं होता। एक क्वेश्चन आया है, हरिओम गुरुजी, इज देयर एनी साइंटिफिक रीजन कृष्णा सेड वृक्षों में मैं पीपल हूं? जी बिल्कुल, पीपल के पेड़ को भी अक्षर वृक्ष कहते हैं। पीपल का जो पेड़ है उसकी उसकी उसका जो स्वरूप है वो आज के समय में शायद उतना ना हो, लेकिन सैकड़ों साल पहले पीपल का वृक्ष एक तरह के कम्युनिटी सेंटर था। उसके नीचे सब लोग आके बैठ के चर्चा करते थे, उसके नीचे पंचायत लगती थी, उसके नीचे इवन कड़कती धूप में गर्मी में पीपल के पेड़ के नीचे आप बैठ जाओ, वो आपको हवा एक सूदिंग इफेक्ट था। पीपल का जो पेड़ है वो घर के पास नहीं लगाते, घर के पास हम पीपल का पेड़ नहीं लगाते, क्योंकि उसकी जो जड़ें बड़ी नीचे तक फैलती हैं। लेकिन कम्युनिटी में पीपल का पेड़ सौम्य है, और मैंने सुना है कि पीपल का पेड़ रात को भी ऑक्सीजन देता है। ज्यादातर पेड़ दिन को ऑक्सीजन देते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन पीपल का पेड़ दिन को भी रात को भी दोनों वक्त ऑक्सीजन देता है। इसलिए भगवान कृष्ण जी ने कहा सब वृक्षों में मैं पीपल का पेड़, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। जैसे नदियों में मैं गंगा जी हूं, हिमालय पर्वतों में मैं हिमालय हूं, पानी जलाशयों में मैं सागर हूं, जो बेस्ट इन द बेस्ट है उसकी चर्चा करते हैं भगवान जी 10वें अध्याय में। अपने यहाँ एक प्रसिद्ध संत वेदांत जी के नाम है, आपने यहाँ अपने यहाँ एक प्रसिद्ध संत वेदांती जी के नाम से है, कुछ लोग उनका मजाक बिना दांत कहते हैं। जी बिल्कुल जी, मैं जानता हूं, मुझे बहुत लोग बोलते हैं। जब मैं शुरू शुरू में आया था वेदांत पढ़ाने दिल्ली में, तो कहते हैं वेदांत बिना दांत के लोग हैं। क्रिटिसिज्म इज नॉन नॉन ये क्या साधु बन के बैठा हुआ है, एकदम क्रिटिसिज्म मिलती है कई जगह। तो धोती पहन के जब पहली पहली बार घर से निकला मैं वेदांत पढ़ाने, तो अड़ोसी पड़ोसी अपनी बालकोनी में खड़े होकर देख रहे थे, ये
ये शिवेंद्र नागर को क्या हो गया, धोती पहन के जा रहा है? जब 4 साल का वेदांत कोर्स करके मैं जब निकला, आया दिल्ली अपने घर, तो अगले दिन नहा धो के सुबह मैं धोती और कुर्ता पहन के, उस समय मेरे पास कार नहीं थी, स्कूटर भी नहीं था, तो बस में जब के बस स्टॉप तक मैं जब गया तो अड़ोस पड़ोस के लोग देख रहे, ये क्या हो गया। मुझे पीछे बोलते, पंडित जी क्या हाल है आपके? वेदांत पढ़ाना ऐसा लग रहा था लोगों को जैसे गुनाह कर रहे हो कोई। शुरू में बड़ी, अब तो नहीं होती, शुरू में तो क्रिटिसिज्म मिली मुझे। मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूं। एक बार की बात है कि मैं पेट्रोल भरवाने, जब पेट्रोल स्टेशन पे, पेट्रोल पंप पे गया, तो स्कूटर में था मैं, तो धोती कुर्ते में था। अब मैंने फ्रेश नए 100 100 रुपए के नोट डाल के पेट्रोल पंप वाले को दिया। पेट्रोल पंप वाला मुझे बोलता, पंडित जी आज तो नए नोटों की दक्षिणा मिली है आपको। सो एंड ऑफ द डे, ये सब परीक्षाएं हैं जी। ये परीक्षा है, प्रभु आपसे, नेचर आपसे लेता है कि इस पथ पे चलना है कि नहीं चलना, इस पथ पे चलना है कि नहीं चलना। तो लोग ताने मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे जी। अब शराब बेचो, अब मांस मदिरा बेचो 5 स्टार होटल में। एचएम, एचएम, ओ आई स्टडीड एचएम। क्या कर रहे हो आप उधर? शराब, कबाब, मांस, मदिरा, यही बेच रहे हो। और वो इज ऑनरेबल मैन। एंड भगवत गीता पढ़ाते हो तो बीपी बढ़ जाता है, घर वालों का बढ़ जाता है। तो हम सब लोग सोचते कुछ और हैं, महसूस कुछ और करते हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और कमबख्त होता कुछ और है। Anybody have any question? Feel free to ask. क्वेश्चन है, हाउ, प्लीज टेल अस हाउ टू बी टॉलरेंट। पहली पहली चीज है कि आप ये समझ लो, जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है वो परीक्षा है। उसका पर्पस ये है कि आपको स्लिपरी सरफेस में फिसलना। People will make a comment, people will, you have to be tolerant to that. आप इमेजिन कीजिए, यदि फर्श बहुत स्लिपरी हो सर, तो आप कैसे चलते हो उस फर्श पे? सपोर्ट लेके चलते हो, दीवार का सहारा लेके चलते हो, धीरे धीरे चलते हो, क्योंकि यू नो इस फ्लोर बड़ा स्लिपरी है। बाय द सेम टोकन, पीपल विल मेक ए कमेंट। टॉलरेंट होना जरूरी है, और उसके लिए आपको एक तो स्क्रिप्चर का सहारा जरूरी है, दूसरा जो भी लोग मेरी लाइफ में आए हैं मुझे इवॉल्व करने आए। जो भी कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में वो मेरे लिए अच्छा हो रहा है। जो भी मेरी शरीर में, मेरे मन में, मेरे बुद्धि में, मेरे परिवार में जो भी घटना घट रही है, योर एनवायरमेंट इज बेस्ट कंड्यूसिव फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये मेरे पास एक ऐसा सॉर्बिट्रेट है जो मैं हमेशा अपने पास रखता हूं। विचारों का सॉर्बिट्रेट है ये। मैं हमेशा इस सॉर्बिट्रेट को यूज करता हूं जब भी मेरी लाइफ में कुछ अनहोनी होती है,
या कुछ ऐसा होता है जो मुझे पसंद नहीं है या अच्छा नहीं है, तो आई कंसिडर इट्स बेस्ट कंड्यूसिव फॉर मी, ये मेरे लिए अच्छा हुआ है। अभी मैं 15-20 दिन के लिए हम अब्रॉड गए थे, आइसलैंड, पोलैंड और कई जगह। तो आइसलैंड में हम 3 रातों के लिए थे। तो पहली रात को हम नॉर्दर्न लाइट देखने गए, नजर ही नहीं आई। दूसरी रात को, क्योंकि वहां सिस्टम क्या है कि इफ यू आर नॉट एबल टू सी द नॉर्दर्न लाइट, तो दे टेक यू टू नेक्स्ट डे आल्सो। तो अगले दिन फिर हमें ले गए। अगली रात को थोड़ी थोड़ी सी हमें नॉर्दर्न लाइट नजर आई, बट वो आंखों से दिखती नहीं है। इट्स ओनली थ्रू कैमरा यू सी द नॉर्दर्न लाइट। नोबडी टोल्ड अस दिस बिफोर वी वेंट। सो दूसरी रात को हमें नॉर्दर्न लाइट दिख। तीसरी सुबह को हमारा प्लान था एक टूर का। समहाउ मेरे से मिस्टेक हुई। मैंने सोचा 9:30 बजे, क्योंकि रोज टूर 9:30 का था। तो मैंने सोचा 9:30 का टूर है, वो था 8:30 का। और व्हेन वी मिस द 8:30, क्योंकि नॉर्दर्न लाइट से रात को लेट आए, तो 8:30 वाली नहीं पकड़, मुझे हमें ध्यान ही नहीं रहा। और जब प्रिपेयर किया तो पता चला वो तो टूर चला गया, 8:30 सुबह ही निकल गया। सो कॉल किया, इन्फॉर्म किया, तो उन्होंने कहा टूर तो अब खत्म हो गया, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आज रात की आप नॉर्दर्न लाइट आपको हम कम्प्लीमेंट्री दिखा दे सकते हैं। सो थर्ड नाइट को भी हम नॉर्दर्न लाइट देखने गए, एंड दैट वाज अ बेटर देन द फर्स्ट टू। सो मैंने ये सोचा कि जो भी हो रहा है आपकी साइड लाइफ में, वो कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। सो ये एक ऐसा सॉर्बिट्रेट है विचारों का, ईश्वर यत् करोति शोभनमेव करोति। बचपन में स्कूल में पढ़ी थी एक कहानी, ईश्वर यत् करोति शोभनमेव करोति। जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा है, जो कुछ भी सबकी लाइफ में हो रहा है, वो उसको भगवान बनाने के लिए हो रहा है, उसको स्पिरिचुअली इवॉल्व करने के लिए हो रहा है। एक क्वेश्चन हो रहा है, जागृत से सुषुप्ति, जागृत में तुरिया, समझाएंगे। माय क्वेश्चन कुड बी रॉन्ग, आप करेक्ट करिएगा। हम 3 स्थितियों से गुजर रहे हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, हम 3 स्थितियों से गुजर रहे हैं। वेकर, ड्रीमर और डीप स्लीपर। डीप स्लीपर और ड्रीमर में हमारे पास चॉइस ऑफ एक्शन नहीं होती। डीप स्लीपर और ड्रीमर इज ए spontaneous, or I won't use the word spontaneous, it's natural phenomena है। तुरिया में हम सिर्फ जागृत से जा सकते हैं, सुषुप्ति से तुरिया नहीं जा सकते। सुषुप्ति से हम स्वप्न में जा सकते हैं, सुषुप्ति से हम जागृत में जा सकते हैं, स्वप्न से हम सुषुप्ति में जा सकते हैं, स्वप्न से हम जागृत में जा सकते हैं। या इंग्लिश में बोलूं